हेलो स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक समझाने जा रहे हैं। इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में चर घातांकीय फलन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हिंदी में चर घातांकीय फलन कहते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहा जाता है। ये आपका अगला टॉपिक है 5.3 एक्सरसाइज से अगला। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकीय फलन। कोई पूछ दे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहा जाता है, चर घातांकीय फलन किसे कहा जाता है, तो दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकीय फलन जो होता है विथ बेस बी ग्रेटर वन, जिसका बेस जो है बी वह 1 से बड़ा होना चाहिए, इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी पर पावर एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी पर पावर एक्स। इस फंक्शन को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकीय फलन किसे कहते हैं, तो दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन चर घातांकीय फलन जो है विथ बेस जिसका बेस जो हो b ग्रेटर 1 इज द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी पर पावर x। यानी इस फॉर्म का जो फलन होता है, इस फॉर्म का जो फलन होता है उसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन कहते हैं। The function y equal to 10 per power x. The function y equal to 10 per power x यानी b पर पावर x is called common exponential function। इसे common exponential function कहा जाता है। And y equal to e पर पावर x is called natural एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और y इक्वल टू e पर पावर x जो होता है उसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पीछे कारण ये है कि ये जो फंक्शन है y इक्वल टू e पर पावर x, यह जो फंक्शन है यह बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसीलिए इसका नाम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। वेयर जहां पर 2 लेस e लेस 3, जहां पर e का जो मान होता है वह 2 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा होता है, यानी e का मान 2.71 अप्रोक्स में होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब हो गया चर घातांकीय फलन। कोई भी फंक्शन या फलन जो इस रूप का हो कि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू बी पर पावर x, जहां पर यह जो b है, जहां पर यह जो बेस है यह आपका पॉजिटिव होता है और 1 के इक्वल नहीं होता है। यह जो b है वह पॉजिटिव होता है और 1 के बराबर नहीं होता है, तो इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी चर घातांकीय फलन कहते हैं। दी फंक्शन y इक्वल टू 10 पर पावर x, यानी कि यह b के जगह पर अगर हम 10 दे दें तो इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन को कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं।
and y equal to e पर power x is called natural एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और y इक्वल टू e पर पावर x जो होता है उसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। आप एक बात सब दिन याद रखिएगा कि यह जो e है वह एक कांस्टेंट है जिसका मान 2 और 3 के बीच स्थित होता है, यानी E बराबर 2.71 वह कांस्टेंट के तरह काम करता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम कुछ एग्जाम्पल से बताएं तो जैसे कि ये देख लीजिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वह इस तरह का होता है, जैसे y इक्वल टू 5 पावर x, y इक्वल टू 7 पावर x, y इक्वल टू 2 पर पावर x etc इत्यादि। इस फॉर्म का जो भी फंक्शन आपके पास आएगा उसका नाम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फॉर्म का अगर कोई भी फंक्शन आपको आता है तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी इसे हिंदी में चर घातांकीय फलन कहते हैं, यानी जिसका घात जो होता है, जिसका पावर जो होता है वह वेरिएबल होता है, उसे चर घातांकीय फलन कहते हैं। अब जो हम आपको एक दूसरा चीज बताने जा रहे हैं उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे हिंदी में लघु गुणक फलन कहते हैं। अब जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वह एक नया चीज है और उसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गुणक फलन। तो ये देखिए स्टार देके आपको लिखना है लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गुणक फलन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गुणक फलन किसे कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन है कि लेट मान लिया जाए कि b ग्रेटर 1 बी एनी रियल नंबर। लेट मान लिया जाए कि b ग्रेटर 1 बी एनी रियल नंबर। मान लिया जाए कि b जो है वह 1 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या है। लेट मान लिया जाए कि b ग्रेटर 1 बी एनी रियल नंबर। मान लिया जाए कि b 1 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या है। देन माना तब वी से हम लोग कहते हैं लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी, लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी इज एक्स इफ यदि b पर पावर x बराबर a। ये एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन यानी कि लघु गुणक फलन आप किसे कहिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गुणक फलन किसे कहिएगा। तो लेट मान लिया जाए कि b ग्रेटर 1 बी एनी रियल नंबर। मान लिया जाए कि आपका जो b है वह 1 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या है। मान लेते हैं कि b 1 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या है। देन वी से तब हम लोग कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी, मतलब a का लॉगरिथम, a का लघु गुणक b बेस के अंतर्गत इज x होगा इफ यदि b पर पावर x बराबर a। अगर b पर पावर x बराबर a हो जाए तो हम उस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन यानी हम ये कहते हैं कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x होगा अगर b पर पावर x बराबर a हो जाए। इट इज डिनोटेड बाय, या आप ऐसे लिख सकते हैं
कि लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी यानी ए का लघु गुणक बी बेस के अंतर्गत इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है लॉग ए बेस बी, इसे लॉग ए बेस बी के द्वारा सूचित किया जाता है। लॉग ए बेस बी, इसे इस तरह सूचित किया जाता है। लॉगरिथम ऑफ ए का लघु गुणक टू बेस बी, बी बेस के अंतर्गत इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है लॉग ए बेस बी, इसे इस तरह सूचित किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें log a बेस b बराबर x हो जाए तो आप समझ जाइए कि b पर पावर x बराबर a होगा। अगर हमें log a बेस b बराबर x हो जाए यानी कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत अगर x होता है तो समझ जाइए कि b पर पावर x बराबर a होगा। अगर a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत अगर x होगा तो b पर पावर x बराबर a होगा। तो कोई पूछ दे कि लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गुणक फलन आप किसे कहिएगा, तो कहता है कि लेट मान लिया जाए कि b ग्रेटर 1 बी एनी रियल नंबर, मान लिया जाए कि b 1 से बड़ा कोई भी वास्तविक संख्या है। देन वी से, तो हम लोग कहते हैं कि लॉगरिथम ऑफ ए टू बेस बी, तो हम लोग कहते हैं कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x होगा इफ यदि b पर पावर x बराबर a। अगर हमें b पर पावर x बराबर a हो जाए तो हम कहेंगे कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x हुआ। लॉगरिथम ऑफ ए का जो लघु गुणक होता है टू बेस बी, बी बेस के अंतर्गत इज डिनोटेड बाय, उसे सूचित किया जाता है लॉग ए बेस बी, उसे इस तरह सूचित किया जाता है। log a बेस b इक्वल टू x, देन b पर पावर x इक्वल टू a। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं, अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम इसको इस तरह से लिख दें कि जैसे मान के चलिए कि 5 पावर 3 बराबर 125। हम जानते हैं कि अगर 5 पावर 3 दे देंगे तो 125 होता है, 5 पावर 3 तो 125 होता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि b पर पावर x बराबर a, b पर पावर x बराबर a। तो आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अगर b पर पावर x बराबर a हो जाए तो आप समझ जाइए कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x होगा। तो जैसे कि b पर पावर x बराबर a हो गया तो आप समझ जाइए कि a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x होगा यानी 3 होगा। a का लॉगरिथम b बेस के अंतर्गत x यानी 3 होगा। अगर आप कहते हैं कि 10 पावर 3 बराबर 1000 तो इसका मतलब हुआ कि b पर पावर x बराबर a, b पर पावर x बराबर a। तो आप इसे लॉगरिथम के फॉर्म में लिखिएगा कि log 1000 बेस b बराबर 3। जैसे 2 पर पावर 5 32 होता है तो आप इसे b
पर पावर x बराबर a, तो आप समझ जाइए कि log 32 बेस 2 इक्वल टू 5, यानी कि log a बेस b बराबर x, तो b पर पावर x बराबर a। log a बेस b बराबर x, तब b पर पावर x बराबर a। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं कि आप जो लॉगरिथमिक फंक्शन को उस तरह तो बता सकते हैं, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन को आप इस तरह भी डिफिनेशन दे सकते हैं कि द फंक्शन f is a function from r plus 2r। f is a function from r plus 2r such that जो इस प्रकार का हो कि log x बेस b बराबर y। आप is called logarithmic function is called logarithmic function। आप उस चीज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द फंक्शन f is a function from r प्लस 2r, यानी धनात्मक रियल नंबर से रियल नंबर, सच दैट जो इस प्रकार का होता है कि log x बेस b बराबर y, log x बेस b बराबर y, तो इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो हम इस फंक्शन को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। जैसे कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यह जो b होता है वह 1 से बड़ा होता है, b ग्रेटर 1। b एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन वह 1 से बड़ा होता है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये दोनों चीज आप बहुत बढ़िया से समझ गए। लॉगरिथमिक फंक्शन में आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथमिक जो होता है, लॉग जो है वो एक फंक्शन है। जैसे अपना लोग पहला चैप्टर में फंक्शन पढ़े थे तो एफ जी एच इस तरह से नाम देते थे, तो उसी प्रकार जो लॉग होता है, लॉग वह फंक्शन है। लॉग एक फंक्शन के तरह काम करता है। जैसे अपना लोग पहले दूसरा चैप्टर में लिखते थे कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखते थे, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखते थे, या रियल नंबर से रियल नंबर में रखते थे, या रियल से नेचुरल में लिखते थे, समथिंग ईटीसी इत्यादि ऐसे ऐसे लिखते थे। तो लॉग जो है वो फंक्शन है, यानी ये जो एफ है, तो हम लोग तो पहले पढ़े थे एफ मतलब फंक्शन, तो ये जो एफ है वही आपका लॉग हुआ। तो लॉग जो है वो फंक्शन है, एक फलन है। तो कैसा फलन है? तो यह एक फंक्शन है r प्लस 2r, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर से रियल नंबर में यह एक फंक्शन है। सच दैट जो इस प्रकार का है कि log x बेस b बराबर y, वह इस तरह का फंक्शन है। बात समझ गए? तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आपको कहीं कोई परेशानी है? हम आपको लॉगरिथमिक से रिलेटेड फॉर्मूला आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज हम आप लोगों को कुछ इस पर सवाल सिखाते हैं जो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और खास बात यह है कि ये परीक्षा में एकदम मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि इज इट ट्रू दैट, हमारा क्वेश्चन कहता है कि इज इट ट्रू दैट, क्या यह बात सत्य है कि x इक्वल टू e पर पावर log x फॉर ऑल रियल नंबर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हमारा क्वेश्चन ये पूछता है कि इज इट ट्रू दैट, क्या यह बात सत्य है कि x बराबर e पर पावर x
फॉर ऑल रियल एक्स, क्या यह हमेशा के लिए सही बात है? आपका क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या ये जो फंक्शन है यह हर वक्त सही होता है। तो चलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि x इक्वल टू ई पर पावर log x जो है वह हमेशा सही होता है कि नहीं होता है, हम आपको बताना चाहते हैं। तो इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो लेट अस सपोज दैट, चलो मान लेते हैं y बराबर ई पर पावर log x, वेयर जहां पर y ग्रेटर 0। इफ पॉसिबल अगर संभव हो तो लेट अस सपोज दैट, चलो भाई मान लेते हैं कि y इक्वल टू ई पर पावर log x, वेयर y ग्रेटर 0, जहां पर y जो है वह 0 से बड़ा है। क्योंकि आप जो लॉग लगाइएगा तो लॉग निगेटिव में नहीं लगता है, तो लॉग y इक्वल टू लॉग ई पर पावर log x, हम दोनों साइड लॉग लगा दिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ये हो गया आपका log y इक्वल टू log m पर पावर n। log m पर पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, दैट इज यहाँ पर log y इक्वल टू log x, क्योंकि log e का मान 1 होता है, log हट गया, y इक्वल टू x। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर e पर पावर log x, क्योंकि y के जगह पर जब हम x रखेंगे तो यह बात सही है, इज ट्रू, यह बात सही है। लेकिन एक शर्त है, प्रोवाइडेड, बशर्ते कि एक कंडीशन ये है कि x ग्रेटर 0 होना चाहिए, आपका x जो हो वह 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपका जो log होता है वह निगेटिव में नहीं लगता है। तो log जब भी लगेगा तो पॉजिटिव से, क्योंकि आपको हम पढ़ा दिए हैं वह r प्लस से r में होता है, निगेटिव पर log डिफाइंड ही नहीं होता है। तो आपका ये जो फॉर्मूला है x बराबर ई पर पावर log x, यह सिर्फ पॉजिटिव के लिए सही बात है। आपको जैसे कि हम अभी कुछ सवाल सिखाएंगे और हम आपको बाकी सवाल करने के लिए देंगे और आप करिएगा, इसमें देखिएगा कि आपको परेशानी क्या होता है। तो चलिए देखिए, जैसे हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल नंबर 29, पेज नंबर 174, 174 पेज नंबर एनसीईआरटी में 29 नंबर का एक पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू ई पर पावर माइनस एक्स, ये हमारा सवाल रहा। और हमें सवाल कहता है कि इसे डिफरेंशिएट करिए। सवाल कहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर कि टेकिंग डीसी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम x के रेस्पेक्ट में डीसी करेंगे तो y का डीसी x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, y का डीसी x के रेस्पेक्ट में dy बाय dx, e पर पावर x, ऐसे पढ़ी e पर पावर x का डीसी e पर पावर x, और जिसे x कहते हैं उनका डीसी माइनस का माइनस x का डीसी 1, y का डीसी dy बाय dx बराबर e पर पावर x का डीसी e पर पावर x, और जिसे x कहते हैं उनका डीसी माइनस का माइनस और x का डीसी 1। इसे आप लिख सकते हैं माइनस e पर पावर माइनस x। ठीक बात, देखिए। और हम इसी में एक दूसरा नंबर का सवाल बताते हैं। देखिए, इसी में एक दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर
कि लेट y इक्वल टू साइन लॉग x, यहां पर लिखा हुआ है x ग्रेटर 0, x का मान 0 से बड़ा है। लॉग जब भी लगता है पॉजिटिव रियल नंबर में लगता है, इसीलिए आपको अगर दिया है तो बढ़िया है, नहीं दिया है तो आप समझ लीजिए कि x पॉजिटिव होगा। हमारा सवाल कहता है इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो है देखिए यहाँ पर टेकिंग dc विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट x के रेस्पेक्ट में dc, y का dc dy बाय dx, y का dc dy बाय dx, साइन ए टोटल को x कहिए तो साइन x का dc होता है cos x, साइन इसको x कहिए तो साइन x का dc cos x, साइन इसको x कहिए तो साइन x का dc cos x, और जिसे आप x कहते हैं उनका dc log x का dc 1 बाय x, कैसे कहिएगा y का dc dy बाय dx इक्वल टू साइन इसको x कहिए तो साइन x का dc cos x, साइन x का dc cos x, और जिसे आप x कहते हैं उनका dc log x का dc 1 बाय x, इसे आप बढ़िया से लिखिएगा तो ये हो गया cos log x बाय x। ये एक सबसे सुंदर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो और बहुत सारा है, हम आपको 5.4 और इसका एग्जाम्पल जरूर सिखाएंगे। आप इसे बढ़िया से देखिएगा, बढ़िया से समझिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या परेशानी हो रहा है सवाल समझने में। लेकिन कुछ विद्यार्थी बेवकूफ़ है, वह लिखता है कि सर जी है यहाँ चमक रहा है, सर जी हेऊ हो रहा है, सर जी हेऊ हो रहा है। तो हमारा कहना है उस तरह के स्टूडेंट को अपना पर्सनली ब्रेन है ही नहीं। वो क्या होता है कि भर दिन वो कमी निकालता है कि सर जी यहाँ चमक रहा है, सर जी हेऊ चमक रहा है। तो कुछ विद्यार्थी तो महा बेवकूफ़ है। आपको याद होगा जब हम क्लास लेते थे तो कुछ विद्यार्थी तो शानदार क्वेश्चन पूछता है कि सर जी कैसे हुआ नहीं हुआ और कुछ विद्यार्थी तो इतना बेवकूफ़ है कि उसको तो मथे नहीं है, उसको मगज ही नहीं है, उसको ब्रेन ही नहीं है। तो क्या कहेगा, सर जी समझ में ही नहीं आया, सर जी तो है ही नहीं आया, सर जी हेऊ ही नहीं आया। तो इस तरह का बहुत सा बेवकूफ़ स्टूडेंट है, उसको अपना पर्सनल दिमाग है नहीं, बस वो अपना इसी तरह कुछ कह देता है। तो आपको इस पे मत जाना है। कुछ बेवकूफ़ स्टूडेंट होता है, उसका जन्म जाते बेवकूफ़ होता है, वो जन्म ही लेता है बेवकूफ़। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको बढ़िया से पढ़ना है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपको हम बढ़िया सिखाएं। अभी कोरोना महामारी है तो हम चाहते हैं कि आपका क्लास भी ना रुके और बढ़िया से हो सके। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी दिक्कत हो हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर ज़रूर समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कुछ स्टूडेंट है जो अपना मथा तो है नहीं, उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड है नहीं, तो वो आपको झूठे मूठे नुक्स निकालते रहता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। धन्यवाद।